Hello students, good morning. So students, today we are going to start the second topic of chapter number 10 of chapter number 2 class 10th polynomial mathematics. फर्स्ट टॉपिक जो था इसका वो था बेसिक इंट्रो था कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे या डिग्री किसे डिफाइन कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप क्या थे, ये फर्स्ट टॉपिक था और आपने उसको अच्छे से समझा भी है और किया भी है। अब उस टॉपिक के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल का, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, और हम ये भी समझेंगे आज कि हम कैसे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ज़ीरोज़ को फाइंड करना सीखेंगे और उसके बाद ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट को रिलेट भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ज़ीरोज़ कहते किसे हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू राइट सम पॉलिनोमियल्स। ओके, लेट्स सी। आपने उस दिन जाना कि पॉलिनोमियल की डिग्री पर हम बात किए कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे। ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और उसका स्टैंडर्ड तरीका आपको बताया गया। किसी की डिग्री 2 होगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे और उसका भी तरीका उसको भी आपको बताया गया। तो मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूँ। जैसे कि आप ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल को हम लोग px से लिखते हैं, px से। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है और हमने कहा था कि इसको आप 0 नहीं कह सकते। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी लीनियर पॉलिनोमियल को कंसिडर करके हम समझेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होता है। आप देख रहे हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में a और b ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू, बिकॉज इट इज़ वेरिएबल सो इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो जो भी वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है इस पॉलिनोमियल में, इस वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको हम यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर x की जगह पर, और फिर हम इसको सॉल्व करने लगें तो ये रिज़ल्ट पूरा का पूरा 0 आ जाए। मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज कॉल्ड 0 of polynomial px if p alpha is equal to 0। बात कुछ समझ में आई होगी। अगर हम इस x की जगह पर ऐसी कोई भी वैल्यू, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, अभी देखेंगे कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई एक ऐसा अल्फ़ा x की कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करे जिसको हम यहाँ जब इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर हमारा 0 है, तो ऐसी वैल्यू को, x की ऐसी वैल्यू को ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या आपने ये समझा कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है? वो एक वेरिएबल की वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल वैनिश करेगा, बिकम 0। आफ्टर कैलकुलेशन द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट 0। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने पॉसिबल ज़ीरोज़ होंगे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिनोमियल है उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है उसकी डिग्री कितनी है। एंड द नंबर ऑफ ज़ीरो विल इक्वल टू द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की उतने इक्वल 0 होते हैं। दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल एज यू कैन सी। सो दिस
the degree of this polynomial definitely equal to 1, and that's why this polynomial will have 1 0, and you can say this is alpha, or we will understand the methods, the concept that how can we find out the zeros of the polynomial। यहाँ पर इस बात को भी समझेंगे कि किसी polynomial के zeros को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ आएंगे और उनको हम वहीं से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें ये होता कि हमें फाइंड करना है, इसके ज़ीरो को फाइंड करना है जब भी, तो हम जब इसके ज़ीरो को फाइंड आउट कर रहे होते तो हम क्या करते कि हम पुट करते यहाँ पर ज़ीरो फाइंड आउट करने में जो भी पी एक्स है, ज़ीरो को कैलकुलेट करने के लिए पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कैलकुलेट करना है तो पी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये। एंड फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। आप इतनी मैथ समझ रहे हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये जो भी वैल्यू आप देख रहे हो एक्स की, यहाँ से इस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका ये ज़ीरो है, क्योंकि जो डेफिनेशन आपको सिखाई गई है, जो डेफिनेशन आपको बताई गई है, उस डेफिनेशन में अगर हम x की वैल्यू ये माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर पुट करें तो हमारा पूरा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि अब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ये ज़ीरो आएगा, डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेंट अपियरिंग इन द पॉलिनोमियल। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता कि इसी की जो आपने ये देख के रखा है, अगर उसकी जगह पर आपको ये रिजल्ट मिला होता, ये पॉलिनोमियल मिला होता इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आप उसका ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते, यहाँ से x की वैल्यू निकालते एंड इट विल बिकम -3/2। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट, सो फॉर दिस पॉलिनोमियल इट विल बी द ज़ीरो। तो मुझे लगता है कि ज़ीरो क्या होता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि ज़ीरो किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ज़ीरो एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। बट यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना सीख गए या ज़ीरो को कॉन्सेप्ट जान गए तो ठीक है, ये और भी आगे चलेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें जानना है, वो हमारा है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। मतलब कि हमें बात करनी है ऐसे पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 2 हो और जिसमें 3 टर्म आते हों। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वहाँ भी वेरी नहीं करने वाला है, यही सेम कॉन्सेप्ट होगा। एंड यू शुड रिमेंबर दैट द पॉलिनोमियल कैन हैव द ज़ीरो इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री। उसकी जितनी डिग्री होगी उतने पॉलिनोमियल ज़ीरो रख सकता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एंड डेफिनेटली बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक, its degree is 2, this means that that polynomial will have 2 zeros, and I will show you that how can you calculate the zeros of the polynomial and how can you verify it is 0 or not. And if we will get if the some time will left, I will explain you that how can we relate the zeros and coefficient. And one thing more I want to tell you that this is called coefficient of x, this is coefficient of x naught, ये दिमाग में अपने रखिए, ठीक है। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब बात करते हैं इसी लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की, ठीक है, चलो उसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो सेकंड पॉइंट लेके रखा है, वो जो आपका सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट ये है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है लेट पी एक्स विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉल ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ये बात आप अपने दिमाग में रखें। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक।
ट्राई क्यों? 1 2 3 ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहते हैं इसको, या इसी को पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। कई सारे, पॉली का मतलब कई होता है, नोमियल का मतलब टर्म, ठीक है। तो कई सारे टर्म इसमें है, 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी जीरो दिस पॉलिनोमियल कैन हैव, ये पॉलिनोमियल कितने जीरो रख सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि दिस पॉलिनोमियल कैन हैव नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपके लिए यहाँ पर अगर मैं स्पेस छोड़ दूँ तो आप आंसर करेंगे, दिस पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोज, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो है वेरिएबल है और a, b और c कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इसको कुछ और अभी पहले मैं ज़ीरो कैलकुलेट करना आपको सिखा देता हूँ, फिर आगे लेकर चलता हूँ। Now we are going to find out that how can we calculate the zero of the polynomial which is in this form। हम ये जानेंगे कि हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। फॉर दैट वन मेथड यू ऑलरेडी नो, दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स एक्सेप्टिंग एनीथिंग एल्स, जस्ट once again I am going to explain the same method, because in this chapter this the only method for the factorization is given, the splitting the middle term. When we will come on the chapter number 4, you will learn 2 more method to find out the zeros or root of the quadratic equation, and it will completing the square method and quadratic formula। बट यहाँ पर हमें splitting the middle term ही जानना है। तो चलो समझते हैं मिडिल टर्म के स्प्लिट करने का तरीका क्या है। बहुत ईजी है, बेसिकली हम इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझाएंगे, एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। लेट्स सी, सपोज कर लीजिए कि आपको इसका जीरो फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, आपने जाना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि px को हम पुट कर देंगे जीरो। मान लिया कि px जीरो है, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, दिस इज ax स्क्वायर एंड प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये आपने कर लिया, कर दीजिए इसको इतना कैलकुलेशन में। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जानना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ, क्योंकि ए बी सी कोई ना कोई डिजिट नंबर होगा, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यूज आप निकाल लें, जो भी आ रही हैं आप देख लें क्वेश्चन में क्या है। फिर आप एक काम करें, आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें, ए और सी को मल्टीप्लाई करें। इसको ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीख लिया तो फैक्टर करने का एक तरीका आपके पास बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ क्वेश्चंस है क्लास 10th स्टैंडर्ड पर आपसे ये कहा जाता है कि फाइंड द जीरो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन हर बार नहीं कहा जाएगा, कोई और क्लास है, किसी दूसरी क्लास में, आप 11th में, 12th में, या आप और कहीं इंजीनियरिंग में है, कहीं पर आपको क्वाड्रेटिक मिलता है फैक्टर करने का, आप कोई भी मेथड यूज़ करें, यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। सबसे पहले आपने क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, एंड हियर दिस इज द मिडिल टर्म। आफ्टर दैट यू विल ब्रेक द बी इन 2 पार्ट। जो बी गिवन है उसके 2 टुकड़े कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उन दोनों टुकड़ों की एक खासियत होनी चाहिए कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव हमेशा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आएगा, कभी कभी नेगेटिव भी आएगा। जैसे ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, तो नेगेटिव ही आएगा, ये दोनों में से कोई एक। अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो बी के ऐसे 2 पार्ट कीजिए कि जिनको ऐड करने पर बी आए, ऐड करने पर बी आए। और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ए और सी के इक्वल आ जाए। कब ऐसा करना है, बीच में उसको ब्रेक तो करना है, पर बीच में पॉजिटिव कब लाना है, जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव कब लाना है, और उसके साथ सिचुएशन क्या है कि दोनों का सम फिर से बी ही बने, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए, दोनों का प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए, राइट।
बट इन केस जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए। अगर यहाँ पर नेगेटिव मिलता है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पुट करना होगा कि मतलब दोनों का डिफरेंस बी के इक्वल आए और इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव, और जितना सी वैल्यू आई है ए और सी की उतनी है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जब हम ये वर्क कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और बी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, हो सकता है कि प्लस आए बट हो सकता है कि माइनस आए, ये और प्लस सी और इज इक्वल टू 0। ठीक, एक और स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस माइनस b2x और प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो को एक साथ करेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। एक तो x यहाँ से डेफिनेटली कॉमन होगा और कुछ और है तो भी यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे। इस तरीके से कॉमन निकाल कर और फिर हम इसको फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर b1 b2 सब डिफरेंट हैं, अभी कुछ कॉमन लेने की सिचुएशन नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, तो इस बात को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। पर इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहीं पर एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने सपोज कर लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है और प्लस 6 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पर a और b और c की वैल्यू बताइए तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a कहा जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड a। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, 1 है। कॉफिशिएंट ऑफ x के कॉफिशिएंट को b कहते हैं, b इक्वल टू, एंड कॉफिशिएंट ऑफ दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो आपका 6 है। जो आपने मेथड सीखा है उस मेथड में आपने क्या जाना है, आपने ये समझा है कि हमको a और c को मल्टीप्लाई करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब करें, आप रफ में कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इसको कॉपी पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने a और c को मल्टीप्लाई किया, 1 और 6 आया, मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आया। अब आपको इस b के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव 6 आए पर ऐड करने पर ये 5 रह जाए। तो वो कितना ईजी है, 2 + 3, देखिए 2 + 3, इट इज़ टू मच ईजी। तो 2 + 3 के तो 5 आया, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x, कॉमन लेने का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ से देखिए दोनों में x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस, यहाँ देखिए दोनों में 3 कॉमन है। अब इन दोनों ब्रैकेट कॉमन है ये, तो अगर हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, हमको रिजल्ट मिलेगा अगर हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो देखिए, ये आपको समझा रहा था मैं, इसको इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो वो हमको मिलेगा क्या, यहाँ देखिए x + 2 और x प्लस, ठीक, यहाँ तक पहुँचे, यह बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड और बोथ विल 0। तो मैं फर्स्ट को मान लेता हूँ कि मान लिया कि ये 0 है, अगर इसको मैं कहूँ कि ये 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, एक वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको कहूँ कि ये 0x + 3 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, दूसरी वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 है, तो हमको 2 0 मिलेंगे और ये दोनों 0 हैं, इनको यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो ये तरीका था यहाँ पर 0 फाइंड आउट करने का। 0 किसे कहते हैं, 0 फाइंड आउट कैसे करेंगे। और अगर बाय द वे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि चेक इट इज 0 और नॉट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो व्हाट यू विल डू गाइज, लिसन। सपोज कर लीजिए कि ये तो तरीका मैं आपको बता दिया कि 0 कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज कर लीजिए कि उन्होंने आपको यही क्वेश्चन दे दिया और कोई वैल्यू, कुछ वैल्यूज दे दी कि चेक इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन और नॉट, तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि 0 कैसे निकालना है। बहुत ईजी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, उसी को स्प्लिट करना है। आप शायद जानते भी हो क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली क्लास में भी रहा होगा, बट अगर आपको डाउट नहीं समझ में आता आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 0 आपको कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए कि आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है,
and you wanted to check the given values or the zero of the polynomial or not. तो मैं आपको बताऊं कि मुझे दो वैल्यूज़ दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई है? एक वैल्यू मुझे दे दी गई x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। कह रहे हैं कि चेक कीजिए कि क्या x के जीरो है कि नहीं है। तो चेकिंग कैसे होगी वो देखिए। पहली पॉइंट पर आ जाइए, -2 दिस विल इक्वल टू व्हाट? एट द प्लेस ऑफ x यू आर गोइंग टू पुट -2, दिस इज -2 स्क्वायर, 5 and -2 and 6. Solve this become 4 minus 10 plus 6 and finally 6 4 10 minus 10 is equal to 0. अगर आपको ये वाली वैल्यू जो गिवन है x की जगह पर पुट करने पर पूरा रिजल्ट 0 आता है तो 0 आप, इसका मतलब है कि ये उस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि आपने तो यही डेफिनेशन बताई है। 0 की डेफिनेशन आपने यही बताई है। This is the definition of the zero of a polynomial. If alpha p alpha is equal to 0, this means alpha is the zero of the polynomial. तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल का 0 है। बट क्या ये भी है? इसको भी चलो चेक करते हैं। तो आपने कहा कि p2 करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 2 स्क्वायर एंड 5 into 2 and plus 6 and from here you can find 6 4 10 and plus 6, this is equal to 20 which is not equal to 0. ये 20 आया, वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। सो गाइज you got that how can you find the zero, what is the zero and how can you check the given value of x is the zero of the polynomial or not. ये यहाँ तक की बातें थी, ठीक है, जिसमें ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, ज़ीरो क्या होता है और पॉलिनोमियल के ज़ीरो को कैसे चेक करेंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो ज़ीरोज़ आते हैं पॉलिनोमियल के, इनको भी किसी टर्म से रिलेट करेंगे तो हम लोग अल्फ़ा बीटा से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टूडेंट्स अब समझाऊंगा कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट करें, अब अच्छे से समझें और एग्जाम्पल करें और उसके बाद मैं बाकी की जो ये जो एक्सरसाइजें हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको लेकर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। फॉर दैट you should have the subscription of this channel because when I will upload something then you got the notification. That's why I will solve every exercise after the concept. Okay, तो यहाँ पर हम इसके बाद आपको सिखाने वाले हैं कि what will be the relationship between zeros and coefficient and how can we verify it. Okay, let's see, complete it and after that we will start that topic.